चलिए बेटा जी, आज अपन चालू करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। और हम जो है अकाउंटिंग का आज सबसे पहला हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन। इसके बारे में बात करेंगे, इंट्रो के बारे में, अकाउंटिंग होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक ऐसा बुक है जिसको पूरा इंडिया पढ़ता है। तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी बुक से हमारी सारे जो मटेरियल है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए, क्लियर दिखाई दे रहा है? जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं या जब भी मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा उस पॉइंट को विशेष ध्यान से आपको देखना है, और अकाउंटिंग करते क्यों है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे हम पढ़ते हैं बारी बारी से। चलो, तो यहाँ पे जैसे पढ़ते जाते हैं, क्या बोला है, सदियों से लेखांकन लेखापाल के वित्तीय हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा है, परंतु आज की तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण में लेखापाल को संगठन और समाज दोनों ही अपने भूमिका एवं कार्यों को पुनः मूल्यांकन के लिए बाध्य कर दिया है। इनका कहने का मतलब कुछ विशेष है। जैसे अभी आज की डेट में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वो कुछ अलग ही लेवल का है। पहले लोग क्या करते थे, देखो पहले आज भी करते हैं, छोटे दुकानों को देखे होगे आपने, क्या करते हैं वो लोग, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? रजिस्टर मेंटेन करते हैं। और उसमें क्या रहता है, जैसे एक रजिस्टर है ये, समझ में आ गया। उसमें क्या करते हैं वो लोग ना, पहले ही पेज में सीरियल नंबर लिखते हैं और अपने जितने भी कस्टमर सबके नाम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम लिख देता हूँ नोहर, है ना, हमारा नाम बताओ, है ना, भूमेश। ऐसे करके ना वो जितने भी उनके कस्टमर वो क्या करते हैं, उनके नाम लिख लेते हैं और पेज नंबर लिख लेते हैं। और पेज नंबर जो है अगले पन्ने में जो जो है उन सबका नाम लिख के क्या करते हैं, जब भी वो कोई खरीदी करता है तो वहां उनके पेज में जाके वो क्या कर देते हैं, पेन से लिख के या तो पेंसिल से लिख के क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, ताकि साल में किसका किसका लेन देन बाकी है, किसका बाकी है और किसका देना बाकी, किसका लेना बाकी, सारा रिकॉर्ड रखते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वो चीज पहले जो जैसे चलता था आज की डेट में वैसा नहीं है। आज में थोड़ा विस्तृत हो गया, थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। कैसे बढ़ चुका है, क्योंकि आज जो है देखो, कंप्यूटर हैकिंग और इंटरनेट जैसे बड़े पैमाने में धन के चोरी जैसे अपराधों को हल करना, कहने का मतलब आज अकाउंटिंग करना बस एक अकाउंटेंट का काम नहीं है। उसको साथ ही साथ रिकॉर्ड मेंटेन के साथ साथ ये सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो रिकॉर्ड रख रहा है वो सुरक्षित है कि नहीं, कोई चोरी करके तो नहीं ले जा रहा है ऐसे करके। समझ में आ रहा है? चलो, इसके बाद हम यहाँ पे लेखांकन का अर्थ जो है इसके साथ समझते हैं। लेखांकन होता क्या है, ठीक है। लेखांकन के बारे में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, है ना, ये संस्था है बेटा, जिन्होंने एक परिभाषा दिया है। क्या बोला है, लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं, लेन देनों एवं घटनाओं, लेन देन मतलब क्या होता है, लेन देन का मतलब क्या होता है, लेन देन का मतलब होता है कुछ खरीदना या कुछ बेचना। चाहे वो खरीदने में आप क्या ले लो, सर्विस ले लो, या क्या ले लो, कोई सेवाएं ले सकते हैं ना, या तो कोई माल खरीद सकते हैं, कोई चीजें खरीद सकते हैं। तो लेन देन का मतलब जब भी हम क्या करते हैं, कोई चीज खरीदते हैं जिसके बदले हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं उनको। और साथ ही साथ घटनाओं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। किसकी प्रकृति, वित्तीय। वित्तीय का मतलब होता है जिसमें पैसे का लेन देन हो। वित्तीय का मतलब होता है बेटा पैसे का लेन देन हो। अगर पैसे का लेन देन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। मतलब सारे लेन देन, दुनिया के सारे लेन देन क्या होते हैं, कई बार फ्री में गिफ्ट मिलता है कि नहीं मिलता है आप लोगों को, मिलता है, लेकिन उसको हम अकाउंटिंग में यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बिना पैसे के मिला है, हमको किसी फोकट में मिला है ना, इससे हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। वही बात आगे बोला है, मुद्रा के रूप में। किसके रूप में, मुद्रा मतलब जानते हो पैसा। मुद्रा मतलब जैसे इन्होंने बोला पैसा, क्या बोल दिया, आज चलन में है क्या पैसा, हाँ, नहीं है। पैसा कहाँ चलता है, 50 पैसा का भी सिक्का देखे हो अभी, चलता है मार्केट में, नहीं चलता है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मुद्रा का मतलब वो चीजें, वो करेंसी जो क्या है किसी मार्केट में या किसी देश में वो वर्तमान में क्या है, प्रचलन में है। जैसे अभी हम चला रहे हैं रुपया, क्या चला रहे हैं, रुपया। हमारे इंडिया की बात करें तो ये रुपया में है, कहीं पे ये डॉलर होगा, है ना, कहीं पे और कोई क्या होगा, करेंसी होगा। तो मुद्रा का मतलब यहाँ पे सारे प्रकार की मुद्राएं आ जाती है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे रुपया हो, चाहे कोई सा भी हो। मतलब जो भी लेन देन होगा
वो कैसा वाला होना चाहिए, वित्तीय वाला होना चाहिए, और जिसका हम मापन क्या कर सकें, मापन मापन कहने का मतलब बेटा उसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकें। किस पे माप सकते हैं, पैसे में, जिनको हम पैसे में गिन सकते हैं उन्हीं को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला है, प्रभावशाली ढंग से लिखने, क्या करने, प्रभावशाली ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने, क्या करने, वर्गीकृत करने। जैसे यहाँ पे अभी एग्जांपल ले रहे थे थोड़ी देर पहले, ये देखो, मान लीजिए ये मेरा खाता है ना, और मैं, नोहर जो है वो क्या करता है, बार बार परचेज करता है, उधारी माल खरीदता है, तो उनका पेज नंबर मान लीजिए कहीं पर मैं लिख देता हूँ, ये पेज नंबर इनका है 1, कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे पेज नंबर 1 है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे नोहर का नाम लिखा रहेगा ऊपर में, ठीक है। अब ये कब कब खरीदा है तो ये तिथि लिखूंगा, क्या सामान लेकर गया है वो लिखूंगा, और उसका कितना रुपया हुआ वो लिख, अगली बार जब आएगा फिर उसका डेट लिखूंगा, फिर वो क्या क्या सामान लेकर गया है उसका फिर विवरण लिख के अमाउंट लिखते जाऊंगा। जब ये दे जाएगा, देकर जाएगा तो वहां पे माइनस करके बता दूंगा फलानी तारीख को इन्होंने क्या किया, पैसा पेमेंट किया, और उसको घटा देंगे, और फिर अगले बार कुछ अमाउंट बच जाएगा। तो ऐसे कर करके क्या करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये छोटे दुकान वाले करते हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन बड़े लेवल पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा जब भी हम क्या करते हैं, बार बार एक ही जैसा क्या होता है, रिकॉर्ड प्रभावित होता है। जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे नोहर है, इसको हम खाता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे नोहर का खाता, भुनेश का खाता, जो बोलते हैं ना, बता भाई मोर खाता में कितना पैसा है, मतलब कितना बैलेंस है, तो आपका ही अमाउंट क्या होगा, हर बार कम ज्यादा हो रहा होगा, तो वो आपके नंबर, पेज नंबर पे जाएगा और क्या कर लेगा, पता कर लेगा। समझ में आ रहा है। तो जिसका भी हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, उसका एक क्या होता है, खाता, और ये कहलाता है, इसी को सारांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारांश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारा कुछ इकट्ठे है ना एक जगह, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सारांश। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, लिखने, लिख दिए बेटा वहां पे पेज में लिखे, वर्गीकृत करने, वर्गीकृत करने का मतलब होता है एक जैसे लेन देन को बार बार एक ही जगह में क्या कर देना, छांट के लिख देना, उसको क्या करना है, वर्गीकृत करना, और उसी को संक्षिप्त में व्यक्त करना है। आगे हम इसको लिए सीखेंगे तलपट, क्या सीखेंगे, तलपट, इसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, आगे करके हम सीखेंगे। व्यक्त करना और उनके परिणामों का विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक मतलब एनालिसिस करना, क्या करना, एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे बोलेंगे इस साल क्या हुआ, नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, अगले साल हमको क्या करना है, अच्छे से करना है। तो ये क्या है, एनालिसिस हुआ। जैसे मान लीजिए इस साल हमने 10 लाख का बेच दिया, कितने लाख का बेच दिया, अगले साल हम क्या करेंगे, 12 लाख का बेचेंगे या 15 लाख का बेचेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, पिछले आंकड़ों को लेकर हम अगले का क्या कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं। तो इसी को क्या करते हैं, आंकड़ों को अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इसी को हम बोलते हैं विश्लेषण, क्या बोलते हैं। और ये क्या है बेटा, एक कला है, क्या है ये, अभी सीखेंगे क्या कला है, कलाकारी मतलब, कला क्या होता है, एक जैसा होता है क्या हर चीज, आप देखिए दो कलाकार एक ही पेंटिंग को अलग अलग ढंग से बनाता है कि नहीं बनाता है। तो अकाउंटिंग भी वैसा ही है, हर कोई क्या करता है, उसको अलग ढंग से रिकॉर्ड कर सकता है, कला भी है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रक्रिया दिया है, सबसे पहले क्या होगा, लेखांकन सूचना का संप्रेषण होगा, क्या होगा, संप्रेषण का मतलब होता है भेजना, क्या करना, कहाँ पे भेजोगे, लेखांकन सूचना का संप्रेषण का मतलब हो गया, हम जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जैसे अपने किताब में मेंटेन करेंगे, समझ में आ रहा है, इसको क्या करेंगे, भेजेंगे, किनको भेजेंगे, जो लोग इसके उपयोग करते हैं, क्या है बेटा, उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता, या इसी को हम बोलते हैं यूजर, क्या बोलते हैं, यूजर। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले संप्रेषण, जो भी आप रिकॉर्ड रखोगे उसको किसको भेजना है, यूजर को। जैसे आपका मार्कशीट बना, 10वीं पास हो गए, 10वीं पास हुए तो किन किन को फर्क पड़ा, किन किन को फर्क पड़ा, उसका नंबर क्या आया है, कभी कौन कौन जानने के लिए इच्छुक थे, क्या तुम इच्छुक नहीं थे, हाँ, तो अपना खुद तो थे ही थे, साथ में मम्मी पापा थे, और दोस्त लोग पूछे होंगे, स्कूल वाले कुछ पूछे होंगे, और मतलब मैडम सर टीचर लोग। तो कहने का मतलब जिन लोगों का आपके रिकॉर्ड से क्या करता है, फर्क पड़ता है, वो लोग क्या कहलाते हैं, उसके उपयोगकर्ता, क्या कहलाते हैं, उपयोगकर्ता। समझ में आया ना। और उसी प्रकार से यहाँ पे बोला है आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ता, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले क्या किए, आपने पूरा रिकॉर्ड किया, क्या किया बेटा, रिकॉर्ड, उसको कहाँ भेज दिए,
लेखांकन सूचना का संप्रेषण किए, किनको किए? उपयोगकर्ता। वो लोग क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे? निर्णय लेंगे कि अब आगे क्या करें, इस साल तो ये हमने काम किया, अगले साल क्या करना है, और उसके बाद अगले साल का फिर क्या करेंगे? लेखांकन। तो ये साल दर साल क्या होगी? रिकॉर्डिंग मेंटेन। जैसे इस साल आपने कॉपी बनाया है, अगले साल भी अगले सब्जेक्ट के लिए क्या बनाओगे? कॉपी बनाओगे ना। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग भी करते हैं। हर साल का अलग अलग क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उसको डिटेल में इन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? अकाउंटिंग करने से पहले आपको आर्थिक घटनाएं पहचानना है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब घटनाएं, या एक्टिविटी मतलब हरकतें। क्या बोलते हैं? हरकतें। ऐसी हरकत नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे गतिविधि बोल सकते हैं। ठीक है। वित्तीय गतिविधि, जहां पे बेटा पैसा जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो? पैसा। कोई भी लेन देन जहां पे पैसा जुड़ा हो, उसको पहले पहचानना है, क्या इसमें पैसा जुड़ा हुआ है कि नहीं। जैसे आपके घर में आपकी माँ आपको खाना बना के देती है। क्या बना के देती है? खाना। क्या उसके बदले आप उनको पैसा देते हो? क्या ये लो पगार लो करके? लेकिन आपकी दुकान में, अगर आपके पास दुकान है और वहां पे एक आदमी काम करने आता है ना, या कर्मचारी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इनको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? इसको फोकट में तो ना ये काम देगा। जैसे मम्मी खाना बना के दे रही है, ये निःशुल्क है, तो इसका हम रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, लेकिन जो कर्मचारी को देना पड़ेगा पैसा, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माँ का प्यार है। और ये क्या है? प्यार नहीं भैया, ये क्या उनका काम लिए हैं आपने? क्या लिए हैं? काम। तो जहां पे हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब क्या हो गया बेटा? कर्मचारी को वेतन दिए, यहाँ पे ये क्या हो गया? फाइनेंशियल हो गया, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। लेकिन खाना मम्मी बना के दी, इसमें हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है और ये वाला नहीं है। समझ में आया? पहचान कर लेंगे कौन सी आर्थिक घटनाएं हैं, कौन सी आर्थिक नहीं है। अब पहचान करके उसका क्या करेंगे? मापन करेंगे। क्या करेंगे? मापन कहने का मतलब कितना रुपए देना है कर्मचारी को। अगर मैं बोलता हूँ 2 महीने से पे पेंडिंग है, 2 माह से क्या किया कर्मचारी को देना बाकी है, महीने का उनको 5,000 क्या देते हैं, मान लीजिए तनख्वाह देते हैं, सैलरी। क्या देते हैं? सैलरी। 2 माह का क्या हो जाएगा? 10,000। ये क्या किया मैंने? मापन किया। क्या किया? अब इसी 10,000 को क्या करेंगे? इसी का अकाउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड मतलब कि उनको हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे। और उसी को आगे क्या करेंगे? संप्रेषण। संप्रेषण मतलब भेजेंगे। किनको भेजेंगे? कई बार क्या होता है, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये है बेटा मिस्टर मोहन। कौन है ये? मोहन। ये बहुत बड़ा धंधा करता है, और इनके धंधा है मोहन ज्वेलरी शॉप। इनका ज्वेलरी का दुकान है, सोना चांदी का। किसका? सोना चांदी का। ये सोनार है, इनके पास क्या है? दुकान है सोना चांदी का। कई बार ऐसा होता है, अगर सोना चांदी है तो खुद भी बैठता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने, कई बार ऐसे होते हैं मैनेजर अपॉइंट करता है। क्या अपॉइंट करता है बेटा? मैनेजर। ये इनका मैनेजर है। मैनेजर क्या करता है? इनके बदले काम करता है, इनके धंधे को क्या करता है? ये संभालता है। क्या करता है? संभालता है। और ये जो मोहन है, ये कोई दूसरे काम में बिजी रहता है। तो यहाँ पे जब ये संभालता है ना बेटा, तो ये अगर मान लीजिए अकाउंटेंट है। क्या है ये? अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जो भी लेन देन यहाँ का होगा, उसका यहाँ पे ये हिसाब किताब मांगेगा बाद में। हाँ। मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। कितने का बेचे, कितने का क्या हुआ, कितना बचा है, कितना और खरीदे हो। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड जब ये अकाउंटेंट से मांगेगा, तो इसके पास क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये रिकॉर्ड कौन मांग रहा है? मोहन। तो मोहन जो है बिजनेसमैन है, जबकि ये क्या है? अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट मैनेजर, जैसे मैनेजर भी अपॉइंट करता है, तो मैनेजर को क्या मिलता है? कमीशन वगैरह देते हैं। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? मोहन को, जो अकाउंटेंट, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं सोहन नाम दे। तो सोहन जो अकाउंटेंट है वो किसको रिपोर्ट देगा? मोहन को। और ये मंथली भी मांग सकता है, सालाना भी मांग सकता है, जब चाहे तब मोहन आके पूछ सकता है। तो जब जब ये रिपोर्टिंग देगा, इसको हम बोलेंगे संप्रेषण। क्या बोलेंगे? संप्रेषण। बात क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं? संप्रेषण। क्लियर है? और इसी का संगठन क्या बोलेंगे बेटा? संगठन। संगठन का मतलब होता है किसी व्यवसाय की काम को करने वाली संस्था, उसको हम बोलते हैं संस्था। जहां पे
लोग क्या करते हैं, धंधा करते हैं। जहाँ पे क्या करते हैं लोग, धंधा करते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी ज्वेलरी शॉप का नाम लिखते हैं मोहन ज्वेलरी, ऐसे लिख देते हैं, मान लीजिए मोहन, इसका दुकान का नाम है, तो ये क्या कहलाता है, यही संगठन कहलाता है। यही क्या कहलाता है, जैसे कई बार हो सकते हैं मोहन अकेला ना चला के दो दो जने मिलके चला रहे हो, एक मोहन और इसका दोस्त, है ना। तो यहाँ पे जब भी ऐसे होते हैं तो इनको बोलते हैं पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। इस साल तो नहीं है, तो ये दो है, अगर दो से ज्यादा लोग काम करते हैं जब एक धंधे को चलाते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, है ना। और यहाँ पे अकेले चला रहा है इसको बोलते हैं एकल स्वामित्व। क्या बोलते हैं, एकल स्वामित्व। एकल को बोलते हैं सोल और स्वामित्व को बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें थोड़ा स्पेलिंग देख लेना। देखो, एकल स्वामित्व का मतलब हो गया जहां पे केवल एक ही मालिक होता है, धंधे का कौन मालिक होता है, एक। और पार्टनर किसको बोलते हैं, जहां पे दो जने रहेंगे, कम से कम कितने लोग रहेंगे, दो जने। तो वहीं पे बोला जाता है जब दो या दो से ज्यादा लोग या एक अकेला आदमी धंधा चला रहा है तो उसके धंधे को ही हम क्या बोलते हैं, संगठन। क्या बोलते हैं। और यहाँ पे बात आती है सूचना के उपयोगकर्ता। सूचना के उपयोगकर्ता, जैसे मैंने आपके रिजल्ट का एग्जांपल लिया था ना, तो उसका जो जो लोग आपके रिजल्ट को जानने के इच्छुक हैं वो लोग क्या कहलाएंगे, आपके रिजल्ट का उपयोगकर्ता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उपयोगकर्ता। तो जो रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है। कौन कर रहा है, सोहन। अब मान लीजिए यहाँ पे दो जने कर्मचारी लोग बैठे हैं, समझ में आ रहा है बेटा। ये ओनर अलग है, ये अपना और बड़ा बड़ा बिजनेस देख रहा है, उसके जगह में कौन, एक मैनेजर अपॉइंट है, मैनेजर। और ये अकाउंटेंट अलग से है, अकाउंटेंट क्या कर रहा है, लेन देन का रिकॉर्ड कर रहा है। जो भी इन वर्कर को क्या मिलता है, जो भी इनका मजदूरी या सैलरी जो भी मिलता है तो वो ये रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो क्या ये लोग भी नहीं देखेंगे क्या कि हमारा मालिक कितना कमाता है करके, ये भी देखना चाहेगा कि नहीं चाहेगा। कई बार बैंक से लोन लेके क्या करते हैं, धंधा चालू कर रहे होते हैं, बैंक से लोन भी लेते हैं ना, करते ही नहीं करते हैं, चाहे कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, लोन को लेता ही लेता है, लेता ही नहीं लेता है, लेता है। तो बैंक क्या देख रहा होगा कि ये जो धंधा जिन्होंने मेरे से लोन लिया है, क्या ये ठीक ढंग से काम कर रहा है, मतलब इनका लाभ कमा रहा है कि नहीं, क्या इनका भी ध्यान होगा इनके ऊपर, है ना। तो जो लोग इसके जो रिकॉर्ड में एक प्रकार से देख लें जिनका दिमाग टिका हुआ है ना, उनको क्या बोलेंगे, उपयोगकर्ता। क्या बोलेंगे, उपयोगकर्ता। कर्मचारियों को बोलेंगे, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इसको बोलेंगे आंतरिक। क्या बोलेंगे, आंतरिक। आंतरिक क्यों, क्योंकि ये धंधे के अंदर वाले लोग हैं, है ना। और बैंक वाले क्या है, बाहर के आदमी है, इसको हम बोलेंगे बाह्य। क्या बोलेंगे, समझ में आया। आंतरिक को बोलेंगे इंटरनल। क्या बोलेंगे, इंटरनल यूजर, उपयोगकर्ता। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल यूजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल यूजर बोलेंगे। एकदम क्लियर है ना यहाँ तक कहानी, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चले, अब यहाँ पे कुछ इतिहास के बारे में बताया है, इसके बारे में बताया है, मस्त कलर किया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे। लेखांकन का इतिहास इन्होंने बताया है। क्या बताया है, मैं थोड़ा सा इसको अलग ही रंग से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया है, लेखांकन एक अद्भुत परंपरा है। लेखांकन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना सभ्यता। सभ्यता जानते हो ना, सभ्यता मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक। जब हमारा क्या होता है, जब लोग, देखो बेटा, पहले आदि मानव लोग थे, उनको अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं था। जिस टाइम पे लोग पैसे का लेन देन, सामान लेन देन करते थे, पहले सामान के बदले क्या खरीदते थे, सामान। जैसे तुम्हारे यहाँ गेहूं हो रहा है और तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, मान लीजिए धान हो रहा है ना, चावल हो रहा है, तो क्या करते थे, आपसे अगर गेहूं चाहिए तो ये क्या कर लेते हैं, गेहूं दे देते हैं, आप इसके बदले क्या दे दोगे, चावल दे दोगे। पहले सब सामान के बदले क्या होता था, सामान खरीदा जाता था। बाद में पैसे का प्रचलन बढ़ा। जैसे पहले राजा महाराजा लोग रहते थे ना, वो लोग क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, लगान क्या लेते थे। तो जहाँ पे लोग आदि मानव की तरह बिखरे ना होके एक समुदाय, समुदाय कहने का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना समाज, क्या बोलते हैं, समाज, एक जैसे लोग जैसे रहने लग जाते हैं साथ में, तो क्या बोलते हैं वहां पे, सामाजिक बोलते हैं। तो जहां से सभ्यता प्रारंभ हुई वहीं से लेखांकन क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। इनको माना क्या जाता है बेटा, 4000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व बोला है। क्या बोला है, आज क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। क्या चल रहा है, 2024, ठीक है। अगर ये 2024 आज चल रहा है और आज से अगर देखा जाए तो जब ईसा ईसा मसीह जानते हो ना, ईसाई धर्मों के मतलब उनके, है ना, मानते हो उनको।
तो ईसा जी का जन्म आज से 2024 वर्ष पहले हुआ था। ईसा जी का जन्म हुआ था ना, उसी साल से सन को की काउंटिंग करना स्टार्ट किए। तो जब 2024 चल रहा है तो उनको जन्म हुए कितने साल हो चुके हैं? 2024 साल गुजर चुके होंगे जब हुए को। तो उसके भी पहले, जैसे ईसा पूर्व बोलते हैं ना, मान लीजिए ईसा जी का ये क्या है, जन्मदिन है, ठीक है, इस तारीख को, और आज चल रहा है 2000। जब जन्म लिए थे उसको एक दिए थे, 2000 नहीं था। अब इसके पहले के साल का कोई काउंटिंग है नहीं, तो यहाँ से उल्टा गिनते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? ईसा के 4000 वर्ष पूर्व। मतलब आज से अगर गिना जाए, आज 2024 चल रहा है, इसमें 4000 और जोड़ लो, कितना हो गया? लगभग लगभग 6024 साल पहले की बात है। बेबीलोनिया, जो कि इजिप्ट, इजिप्ट जानते हो बेटा? मिस्र जानते हो? मिस्र, पिरामिड देखो ना, पिरामिड 7 अजूबों में से एक अजूबा है। यहाँ पे मम्मी जानते हो? मम्मी, हाँ, जैसे मिस्र का पिरामिड है, ऐसा कुछ है कि नहीं है? यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पहले जमाने के लोग क्या करते थे, अपने जो पूर्वज थे ना, वो मरते थे, उनको क्या करते थे, लपेट के रख देते थे। हाँ, क्या करते थे? लपेट के, मसाले में लपेट के, ताकि उनको ये लगता था कि ये लोग की अलग दुनिया है, इनका अलग जीवन है, उनकी मान्यता थी। तो ये लोग भी क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को लाते थे, मजदूरों को जो भी तनख्वाह देते थे, क्योंकि एकदम बहुत बड़ा विशाल है, समझ में आ रहा है? तो इनका भी रिकॉर्ड रखा गया होगा। क्या रखा गया होगा? रखा गया होगा कि कितने मजदूर हैं, किसको कितना पैसा देना है, कहाँ से कितना खरीदना है, क्या मंगाना है। तो इसका हिसाब किताब रखा गया होगा, रखा गया होगा ना। इनका साइज जैसे बनाए हैं। तो यहाँ पे उस समय से क्या माना जाता है कि अकाउंटिंग उस समय से शुरू हो चुकी थी, जहाँ पे मजदूरी और करों का भुगतान संबंधी क्या करते थे, लेन देन। मिट्टी की एक पट्टी, जैसे हम छोटे बच्चे थे तो हमारे को वो तख्ता मिलता था, पट्टी, मिट्टी को पका के, वो जो काले रंग का रहता था, चौक में लिखते थे कलम से। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करते थे, मिट्टी की पट्टी पर किया जाता था। पहले ऐसे लिखते थे, क्या लिखते थे, मजदूरों को, और कर, कर मतलब टैक्स वगैरह जब लेते थे ना लोगों से, तो उनका रिकॉर्ड रखते थे। कहाँ पे? मिट्टी की पट्टी पर। इतिहास साक्षी है, इजिप्ट, जिसको हम मिस्र बोलते हैं, के लोग खजाने, क्या करने? खजाना, खजाना मतलब सोना चांदी सारे, जिसमें सोना व अन्य कीमती वस्तुएं रखी जाती थी, उसका भी वो लोग क्या करते थे, ब्यौरा रखते थे, राजा को भेजते थे। किसको भेजते थे? रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो बता पाएंगे क्या यहाँ का सोना इतना ये हो गया करके, है ना। और बेबीलोनिया, जिसे वाणिज्य नगरी कहते हैं, क्या कहते हैं? बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी, जो कहाँ पे है, अभी यहाँ पे बताया नहीं है, इजिप्ट एवं इजिप्ट में बोल दिया। और यहाँ पे क्या बोला है, वाणिज्य के लेखांकन का उपयोग धोखाधड़ी व अक्षमता के कारण होने वाली हानि को उजागर करने के लिए किया जाता था। कहने का मतलब, जैसे मैं बोलूंगा कि एक आदमी को एक दिन में मान लीजिए इतना काम करके देना चाहिए, और उतना काम करके हुआ नहीं है, अगर उसका अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या हमको पता चलेगा कि कहाँ पे काम पूरा सही ढंग से हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है करके? नहीं, तो उसका भी रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे वही बोला गया है, धोखाधड़ी और अक्षमता, कहने का मतलब जो काम में ढिलाई करते हैं ना, उसमें जो हानि होती है, काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हानि। पढ़ा लगाने के लिए भेज देंगे, अब काम करके देंगे नहीं, पैसा बस गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका अकाउंटिंग करना जरूरी था। ग्रीस में लेखांकन का प्रयोग खजानों के बांटने के लिए, कितना कितना बेचने पर, कहीं कहीं पे जैसे भेजते हैं ना, कितना पेमेंट करना है, कितना प्राप्त करना है, या सरकारी लेन देन के शेष कितना बच गया है खजाने से, ये सारा कुछ क्या करते थे, आकलन का उनको रिकॉर्ड रखते थे। ठीक है। रोम जानते हैं? रोम नहीं जानते? चलो, रोमवासी भी क्या करते थे, विवरण पत्र क्या बनाते थे, ये थोड़ा ज्यादा ही जागरूक है। रोमन लेटर तो सुने होंगे, रोमन नंबर नहीं सुने हो? हाँ, रोमन नंबर सुने हो, मेरे को पता है। जैसे वो 1 2 3 है ना, ऐसे सुने हो कि नहीं सुने हो? ये लोग ऐसा नंबर यूज करते थे, ये लोग ऐसा नहीं गिनते थे, 1 2 ऐसा नहीं गिनते थे, ऐसा गिनते थे। तो यहाँ पे रोमन जो लोग हैं, वो लोग भी क्या करते थे, विवरण पत्र क्या बनाते थे, विवरण पत्र, विवरण मतलब स्टेटमेंट बनाते थे। और दैनिक बही, दैनिक बही मतलब दैनिक के तो दिनचर्या में कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने प्राप्त हो रहे हैं पैसा, उसका रिकॉर्ड करते थे। प्राप्ति एवं भुगतान का अभिलेखन किया जाता था। उन्होंने प्रति माह खाता बही में खतौनी की जाती थी। क्या बोल रहे हैं, प्रति माह, हर महीने वो क्या करते थे, जैसे एक रजिस्टर भर गया, फाइल भर गया, वो अगला वो महीने महीने क्या करते थे, बंद कर देते। इस महीने का ये, जनवरी महीने का ये, फरवरी महीने का ये,
ऐसे करके वो लोग क्या करते थे, उसको कंपाइल करते थे। क्या करते थे? कंपाइल करते मतलब एक बुक बना देते थे, अलग-अलग चिट्ठी में उसको इकट्ठा कर देते थे। समझ में आ रहा है? और ये कब हुआ है? तो यहाँ पे इन्होंने बोला है 700 ईसा वर्ष पहले। कब बेटा? 700 ईसा वर्ष पूर्व से 400 ईसा हो, ठीक है? मतलब ये तब की बात है जब ईसा जी के जन्म को 700 वर्ष पहले की बात है। ईसा जी के जन्म के 700 वर्ष पहले की बात है। मतलब आज से देखा जाएगा ना तो यहाँ पे 2724 साल पहले की बात चल रही है। कब? उस समय क्या बनाया जाता था? दैनिक वही। क्या बनाया जाता था? मजा आया? अच्छा लगा जान के? अब यहाँ पे बोल रहा है चीन में 2000 वर्ष ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व। देखो ये लोग कितने दूर थे? 4000। चीनी लोग 2000, मतलब ये नजदीक का है। बेबीलोनिया वाला उससे भी पहले का है ना? तो यहाँ पे 2000 ईसा वर्ष पूर्व क्या किए थे उन्होंने? राजकीय लेखांकन का उपयोग होता था। राजकीय लेखांकन करने मतलब उन लोग क्या करते थे? राजा महाराजा के कोष का वो लोग भी रिकॉर्ड रखते थे। लेखांकन का प्रचलन कब से हुआ है बेटा? 2023 शताब्दी पूर्व। 2300, सॉरी 2300 शताब्दी। शताब्दी, अब शताब्दी का मतलब होता है जैसे आज से गिनेंगे ना, आज से गिनेंगे ना शताब्दी। यहाँ पे जैसे मैं बोल रहा हूँ ये ईसा जी का जन्म हो गया, इसका जन्म हो गया, तो इसके भी क्या बोल रहे हैं? 2300 शताब्दी पूर्व। कौटिल्य, कौटिल्य जिसको नाम से जाना जाता है चाणक्य। क्या नाम से जानते हैं? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे? चंद्रगुप्त। नहीं देखे हो क्या इसका? देखे हो ना? तो वो उसके गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में क्या करते हैं? मंत्री थे। कौन थे? मंत्री। और उन्होंने अर्थशास्त्र का नाम से क्या लिखा है? पुस्तक। उन्होंने उसमें क्या लिखा? लेखांकन के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है? लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को लेखांकन का पिता नहीं कहते हैं। किसको नहीं बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। अंग्रेज एक है कोई लुकास पिसयोली, है ना? इसका नाम याद रखना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनक। द्विअंकन पुस्तक पालन व पहली पुस्तक इन्होंने लिखा है। किसने? लूकस पेसियोली, है ना? इन्होंने क्या लिखा है? सुमा डे अरिथमेट्रिका, जियोमेट्रिका, प्रोपोर्शनलिटी और क्या लिखा है? प्रोपोर्शन। बेटा इन्होंने अंक गणित के बारे में, ये कौन थे? गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ। गणितज्ञ मतलब जो गणित को अच्छा जानता था। अब इन्होंने क्या किया? गणित बनाते बनाते इनका दिमाग ना लेन देन पे पड़ गया, पैसा के लेन देन पे। तो इन्होंने क्या ले लिया? द्विअंकन। क्या किया? द्विअंकन, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री। तो डबल एंट्री के जो अगर बोला जाए तो सबसे पहले डबल एंट्री के बारे में किसने बताया? लूकस पिसियोली ने। इसलिए इसी को द्विअंकन लेखांकन प्रणाली के जनक मानते हैं। क्या मानते हैं? जनक। क्लियर है? आविष्कारक हैं इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया था? पुस्तक पालन ग्रंथों को इसका उत्तम रचना का आधार बनाया। कहने का मतलब आज हम इसी का यूज करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है? जिसका इन्होंने दो नाम दिया था, एक को नाम दिया था डीआर और एक को सीआर, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेबिट और क्रेडिट। ये इटली के शब्द हैं। कहाँ के शब्द हैं? इटली। डेबिट का मतलब होता है ना? देखो डेबिट का शब्द डेबिटो से निकला है, जिसका क्या है? डेबिटा, डेबियो शब्द निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वामी का ऋण। स्वामी का ऋणी। स्वामी का ऋणी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई पैसा दिया, आपने क्या किया? धंधा शुरू किया, और मैं आपका क्या हूं? धंधा हूं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख के बताऊं तो ज्यादा बेहतर लगेगा। इन्होंने क्या बताया? डेबिट का मतलब, डेबिट का मतलब जैसे ये धंधा है, क्या है? आगे चल के हम इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ये धंधा है और धंधा को माना जाता है इंसान। क्या माना जाता है? इंसान। और ये धंधा करने वाला है, ठीक है? मान लेते हैं इसको मिस्टर राम मान लेते हैं। मिस्टर राम ने एक धंधा चालू किया, तो धंधे हम जो भी रिकॉर्ड रखते हैं ना अपना धंधे की किताब में रखते हैं। किसके रिकॉर्ड किताब में रखते हैं? धंधे। हालांकि ये इंसान नहीं, लेकिन इसको माना जाता है कि ये इंसान है। क्या है? तो जब भी ये पैसा देता है ना तो एक प्रकार की इनके ऊपर क्या जाती है? चिंता। क्या जाती है? कि इनको पैसा, राम को पैसा लौटाना है, धंधा बोल रहा है।
तो धंधा जब ऐसा बोलता है तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कि जब भी चिंता आता है तो ये बोलता है कि मेरे ऊपर क्रेडिट बढ़ गया, क्या बढ़ गया? उधार बढ़ गया। और जब ये वापस इनको दे देता है तो ये बोलता है मेरे पास डेबिट बढ़ गया, क्या बढ़ गया? डेबिट बढ़ गया। तो जब भी स्वामी क्या करता है, मालिक, ओनर जो क्या करता है, बिजनेस से पैसा निकालता है, तो उस टाइम पे उनको मालिक का ऋणी होना कहते हैं। किसको बोलते हैं? मालिक का। अभी ये पैसा दे रहा है तो कौन ऋणी हो गया? धंधा ऋणी हो गया। धंधा जब ऋणी होगा तो वो क्या बोलेगा? क्रेडिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट। और जब धंधा किसी और को क्या कर देता है, ऋण दे देता है, कर्ज देता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डेबिट बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अब हालांकि डेबिट और क्रेडिट का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, फिर भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। स्वामी का ऋणी, ऋणी मतलब कर्जवान, ऋणी मतलब कर्जवान, है ना? क्रेडिट शब्द इटली के क्रेडिटो शब्द से निकला है, जिसका क्रेडा से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्वामी में विश्वास या स्वामी में देनदारी। स्वामी में देनदारी कहने का मतलब हो गया कि मालिक को हम पैसा क्या करेंगे? स्वामी जो है, देखो, क्रेडिट का मतलब स्वामी की देनदारी। स्वामी की देनदारी का मतलब क्या हो गया? स्वामी ने जो भी दिया, स्वामी ने जो भी दिया, तो उनके द्वारा दिए गए पैसे को हम क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट। अब द्विअंकन प्रणाली को समझाते हुए लुकास पिसियोली ने लिखा है कि सभी प्रविष्टियां 2 बार अंकित, कितने बार? आप एक लेनदार बनते हैं और एक देनदार बनना होगा। कहने का मतलब जब भी दो लोगों के बीच में क्या होगा? लेना देना होगा, तो एक ले रहा होगा तो दूसरा क्या कर रहा होगा? दे रहा होगा, है ना? तो उसी को इन्होंने बोला है। तो लेने वाले का भी रिकॉर्ड रखेंगे और किसको दिए हैं उसका भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। ठीक है? तो इसी को हमने क्या बोलते हैं? विवरण पत्र, रोजनामचा, खाता बही और विशिष्ट लेखांकन प्रक्रिया। आगे हम बताएंगे इसके बारे में। समझ में आया? अब डिटेल से हम आर्थिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। अभी हमने क्या देखा? हिस्ट्री देखा। क्या देखा? हिस्ट्री। अब हम देखेंगे आगे चलकर आर्थिक घटनाएं। समझ में आया? मजा आया आज की क्लास में? बस इतना समझ में आ गया कि लेखांकन क्या है। लेखांकन क्या है? वित्तीय लेनदेन को हम क्या करते हैं? अपनी किताबों में क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? इतिहास में जैसे मेंटेन करते थे वो तरीका अलग है, और जो आज हम मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे बोला गया, इसी को हिंदी में द्विअंकन पुस्तपालन प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विअंकन पुस्तपालन प्रणाली। क्लियर है? चलो, इसके बाद के जो पॉइंट्स है उसको हम आगे कवर करेंगे, और धीरे धीरे से हम पूरा पढ़ेंगे ना, एक भी चीज यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। क्लियर है? चलो, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।